आज संयुक्त किसान मोर्चा की अहम बैठक होनी है, साथ ही जो पंजाब के किसान जत्थेबंदियां हैं वो भी बैठक करेंगी, समीक्षा की जाएगी। कल जो भी दिल्ली की सड़कों पर देखने को मिला उसको लेकर आज समीक्षा होनी है। क्या कुछ और खास इस बैठक में रहने वाला है? बिल्कुल 2 बजे का समय बताया जा रहा है जब संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक सिंघू बॉर्डर पर होने वाली है। लेकिन साफ तौर पर जिस तरीके से संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से पहले ही ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी कर दिया गया था कि उनका उन तमाम लोगों से, उन तमाम आंदोलनकारियों से कोई लेना देना नहीं है जिन्होंने जो प्रपोज्ड प्लान था, जो प्रपोज्ड रूट था, जो तय किया गया था जी। दिल्ली पुलिस के द्वारा, उससे हटकर लाल किले पर झंडा लहराया और लाल किले तक पहुंचे। हालांकि योगेंद्र यादव जो किसान नेता है, उन्होंने कल रात को कहा कि इसकी जिम्मेदारी हम लेते हैं, लेकिन अब आगे चलकर जितने भी लोग ऐसे पाए जाएंगे जिसमें जो इस पूरे आंदोलन को हिंसा में तब्दील करने के लिए और इस आंदोलन को खत्म करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, उनको इन आंदोलन से निकाला जाएगा। समीक्षा की जाएगी बैठकर कि आखिर कल किस तरह की गड़बड़ियां हुई हैं और किस तरीके से अब ये आंदोलन आगे जारी रखने के लिए क्या कुछ कदम उठाने पड़ेंगे। इन तमाम चीजों पर आज बातचीत हो सकती है। जी ऐश्वर्या, साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि पंजाब की जत्थेबंदियां भी बैठक करेंगी। जी 12 बजे पंजाब के किसान जत्थेबंदियां बैठक करने वाले हैं। उसके बाद 2 बजे संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक है। इस तरीके से 2 बैठकों को अभी तक बुलाया गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में अभी तक कुछ जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन शाम को लगभग 5 बजे के बाद ये तमाम बैठकों के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपना बयान जारी कर सकती है संयुक्त किसान मोर्चा। जी ऐश्वर्या, बड़ा सवाल यहाँ पर ये है, कल की जो तस्वीरें सामने आई हैं, चाहे जो संयुक्त किसान मोर्चा है वो कह रहा है कि वो उनके लोग नहीं थे, हालांकि जिम्मेदारी लेने की बात भी कही जा रही है, लेकिन बड़ा सवाल ये है क्योंकि कहीं ना कहीं इस जो तस्वीरें कल सामने आई हैं राजधानी से, उन्होंने इस आंदोलन को चोट तो जरूर पहुंचाई है। अब किसान आगे की क्या कुछ रणनीति रखेंगे, ये बड़ा सवाल है। देखिए, दिल्ली पुलिस के साथ 5 दौर की बैठकों के बाद ये फैसला लिया गया था और दिल्ली पुलिस द्वारा परमिशन दी गई थी कि आप 26 जनवरी के दिन ट्रैक्टर रैली परेड कर सकते हैं, लेकिन वो भी तब जब गणतंत्र दिवस की ऑफिशियल परेड समाप्त हो जाएगी, उसके बाद आप अपनी परेड निकाल सकते हैं। उसके लिए एक प्रस्ताव था। आखिर इतनी बैठकों के बाद जब दिल्ली पुलिस के द्वारा परमिशन दे दी गई थी, संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा ये उनकी परमिशन को एक्सेप्ट कर लिया गया था और कहा गया था कि शांतिपूर्ण तरीके से पूरा प्रदर्शन करेंगे, पूरी ट्रैक्टर रैली परेड निकालेंगे और अपनी अपनी जगहों पर लौट जाएंगे। लेकिन जब सुबह कल पूरी की पूरी परेड शुरू हुई, उसके बाद जो हमने विजुअल्स देखे, जो हमने पूरा माहौल देखा, वो कुछ अलग ही नजर आ रहा था। क्योंकि कल शाम तक हम इन किसान नेताओं तक पहुंचने की कोशिश करते रहे, लेकिन वो गायब नजर आए। पूरा का पूरा प्रोटेस्ट लीडर लेस नजर आ रहा था कल, और इसी वजह से आज कहीं ना कहीं कई सवाल भी उठते हैं संयुक्त किसान मोर्चा पर कि जब इतना बड़ा प्रोटेस्ट लीडर लेस कल आंदोलन में नजर आता है, तो आखिर आगे की क्या रणनीति रहेगी? क्या आगे भी इतने जो तमाम लोग आपसे जुड़े हुए हैं, वो आंदोलनकारी, वो आपकी आगे बात मानेंगे या नहीं मानेंगे? इन तमाम बातों पर भी जरूर बड़े प्रश्न उठते हैं। बिल्कुल ऐश्वर्या, पहले भी शंकाएं जताई जा रही थी कि इस तरह की कोई घटना हो सकती है। किसान जत्थेबंदियों ने कहा कि शांतिपूर्ण तरीके से जो है प्रदर्शन होगा, परेड होगी, वॉलंटियर्स हमारी तरफ से लगाए गए हैं, वहीं प्रशासन की तरफ से भी दावा किया गया था। सवाल दोनों ही पक्षों पर यहाँ पर खड़े होते, क्योंकि इतनी संख्या में जब किसान यहाँ पर पहुंच रहे थे, जब इतनी बड़ी संख्या थी, तो उसको संभाला जाना भी एक नेतृत्व की जिम्मेदारी थी। बिल्कुल, दिल्ली पुलिस के ऊपर तो सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस की इनपुट भी थी कि इस तरीके की गतिविधियां हो सकती हैं, इस तरीके की पूरा वाकया हो सकता है। कहीं किसान संगठन मानने को तैयार नहीं थे कि जो प्रेस्क्राइब रूट दिल्ली पुलिस ने दिया है, उनका कहना था कि जो पहले रूट तय किया गया है उस रूट पर हम जाएंगे और आउटर रिंग रोड पर आना चाहते हैं। जब पहले से ही इतने सारे इनपुट्स थे दिल्ली पुलिस के पास, दिल्ली हाई अलर्ट पर थी 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के मौके पर, तो आखिर परमिशन क्यों दी गई? और परमिशन दी भी गई तो प्रॉपर सिक्योरिटी और प्रॉपर बैरिकेडिंग क्यों नहीं की गई? हालांकि हमने देखा कि कई जगह पुलिस, लगभग 100 से ज्यादा दिल्ली पुलिस के जवान भी घायल हुए हैं इस पूरे के पूरे आंदोलन में। लेकिन कल जिस तरीके से दिल्ली पुलिस विफल रही पूरी सिचुएशन को संभालने के लिए, एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर लाल किले जैसी मशहूर इमारत पर, एक प्राचीन इमारत पर इस तरीके से इतने सारे आंदोलनकारी कैसे जाकर झंडा फहरा सकते हैं? जी।